अब हम हमारा फर्स्ट टाइप करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इन दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। अब हमारा फर्स्ट टाइप है आर्किबैक्टीरिया। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज DNA एंड दे डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एट्सेट्रा। इनकी शेप स्फेरिकल और डॉट शेप दोनों हो सकती हैं। ये प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक इज बेसिकली ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स आर दी वंस विच हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस। ये एक टेबल है जिसमें हमें एक्सट्रीमोफाइल, उनके एग्जाम्पल और उनकी एक्सट्रीम कंडीशंस दे रखी हैं। जस्ट गो थ्रू दिस टेबल फॉर वंस। नाउ हम ये देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स म्यूरामिक एसिड एंड डी अमाइनो एसिड। ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव में ज़्यूडोम्यूरिन हो सकता है और ग्राम नेगेटिव में एक लेयर होगी प्रोटीन की। सेकेंड वन हम स्टार्ट करते हैं यूबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया। इसको यू मतलब बेसिकली ट्रू, तो इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इनका साइज़ स्मॉल होता है वायरस से और कुछ कुछ बिगर भी होते हैं कंपैरेटिवली। इनके दो शेप्स होते हैं, स्फेरिकल एंड बैसिलस। स्फेरिकल में देख सकते हैं आप इतने टाइप्स हैं, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राड, सार्किना एंड स्टेफाइलोकोकस। बैसिलस में बैसिलस सबटिलिस, ट्रेपोनेमा, स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड विब्रियो कॉलेरा। बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस, मतलब कि ये हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। जेनेरिक मटेरियल इज लोकलाइज्ड इन न्यूक्लियोइड। इनके पास एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला होगा। दे हैव अ स्लाइम लेयर और कैप्सूल आउटसाइड द सेल। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मीजोसोम्स। ये हमारा बैक्टीरियल सेल है। इनकी सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लिकन की, म्यूरिन। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर एंड इनका रोल दे रखा है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा कि ये न्यूक्लियोइड है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लैजिला है। यहाँ पे आपको इन सब के फंक्शंस पता चल जाएंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और एक्सटर्नल सिग्नल्स को सेंस करती है। न्यूक्लियोइड बेसिकली क्रोमोसोम लोकलाइजेशन में काम करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो यहाँ पे आपको सारे काम मिल जाएंगे। जस्ट गो थ्रू दिस टेबल फॉर वंस। तो अब हम हमारा सेकेंड टाइप करते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल था। हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा। प्रोकैरियोटिक सेल में दो टाइप थे, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। हमने दोनों कवर किए हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली सभी प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड प्रोटिस्ट इंक्लूड होते हैं। इनका एवरेज साइज इतना होता है। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की। न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर DNA होता है जो कि हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है। इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पे अपना खुद का DNA होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिफरेंस है। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट में वैक्यूल होता है, एनिमल में वैक्यूल भी हो सकता है, बट इनमें साइज़ डिफरेंस मिलेगा आपको देखने में। प्लांट्स का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल्स का एज कंपेरिजन टू प्लांट्स छोटा होता है। अब हम यहाँ पे कॉमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।